हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे क्लास 10th का प्रायिकता। प्रायिकता का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में लिखा है, इसमें लिखा है संयोग के एक सेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इस तरीके से क्या, एक संयोग का एक खेल इस तरीके से दिया गया है। तो इस खेल में क्या होता है, हम इस तरीके से करते हैं। जो ये तीर दिया रखा है यहाँ पे, ये तीर है, इस तीर को हम इस तरीके से एक बार घुमाएंगे तो ये तीर किसी भी संख्या पर यहाँ पे रुक सकता है। 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 3 पे रुक सकता है, 4 पे भी। इसी तरीके से इसमें कोई सी भी संख्या पे ये तीर रुक सकता है। इस तरीके से हम क्या दर्शा रहे हैं, इसमें संभावना दर्शा रहे हैं। हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो तीर दिया गया है, ये तीर कौन सी संख्या पे रुक सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये तीर जिस संख्या पे रुकेगा उस संख्या की हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है संभावना। तो हम ये आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। यहाँ पे लिखा है किसी एक संख्या को इंगित करता है, इसी तरीके से जो हमने इसमें बताया है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है। इंगित किसे करता है? इसमें लिखा है, पहला सवाल इसका 8 को करेगा। जो जब हम इस तीर को इस तरीके से यहाँ पे घुमाएंगे, इस तीर को एक बार जब घुमाएंगे तो ये जो तीर दिया है इस 8 पे भी रुक सकता है। हम अनुमान लगाएंगे कि ये तीर क्या होगा, इस 8 पे रुकेगा। तो हम इसी तरीके से हम पहला जो सवाल करेंगे इस तरीके से, इसका क्या फॉर्मूला होता है प्रायिकता का। इस प्रायिकता का ये फॉर्मूला दिया है। यह प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभावित परिणाम। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से संभावित परिणाम निकलता है और कुल परिणाम निकलता है। तो यहाँ पे इसे प्रायिकता को क्या दर्शाते हैं, हम PE दर्शा देते हैं। बराबर हो जाता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है, संभावित, जो हम अनुमान लगाएंगे अनुकूल परिणाम होगा। कुल परिणाम जो यहाँ पे इस तरीके से दिए रखे हैं, यहाँ पे इन सभी परिणामों की संख्या क्या होगा, कुल परिणाम होगा। तो हम इसे आगे हल करते हैं इसी तरीके से। तो ये पहला सवाल यहाँ पे दिया है, इसे हल पहले सवाल में क्या दिया है, यहाँ पे पहला सवाल दिया 8 को इंगित करेगा, इस तरीके से दिया है। पहला सवाल हम यहाँ पे हल करते हैं। पहले सवाल में हम इसे यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, इसे 8 को इंगित करेगा तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होता है, ये जितनी भी जो संख्याएं दे रखी हैं इन्हें सबको हम गिन लेंगे। ये कितने परिणाम हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं कितनी हैं, 8 संख्याएं हैं। तो ये कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कुल परिणाम। इस तरीके से कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। इस जो चक्र में दिए रखे हैं, ये चक्र में जितनी संख्याएं दे रखी हैं ये कुल परिणाम हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 हो गए। अब क्या करेंगे हम, संभावित परिणाम। संभावित परिणाम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं, संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 क्या दिया है, ये अकेला दिया है। 8 क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम। संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, 8। 8 क्या अकेला है, 8 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 इस तरीके से हो जाएगा। ये संभावित परिणाम कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। 8 कितना है, 1 है। तो यहाँ पे संभावित परिणाम हो जाएगा। आप क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे प्रायिकता इस तरीके से निकालेंगे। हमने क्या बताया था, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है, प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर हम, संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितना हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे PE इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, PE। प्रायिकता से क्या दर्शाते हैं, हम प्रायिकता को क्या दर्शाते हैं, PE से दर्शाते हैं। संभावित परिणाम इसमें कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। संभावित परिणाम कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बटे में लिख लेते हैं कुल परिणाम कितना हो गया, यहाँ पे 8।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ इस तरीके से 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/8 हो गई। इसका आंसर आ चुका है। अगला सवाल हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है यहाँ पे, इसमें दिया है एक विषम संख्या को करेगा। तो यहाँ पे एक विषम संख्या क्या कितने हो जाएंगे, यहाँ पे विषम संख्याएं हम गिन लेते हैं यहाँ पे कितनी। एक विषम संख्या 1 हो गया, फिर कितना 2 सम संख्या है 3 हो गया, अब इसमें 4 सम संख्या है 5 हो गया, 6 सम संख्या है 7 हो गया। तो यहाँ पे विषम संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4। इस तरीके विषम संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम है। तो इसी तरीके से हम अगला सवाल करते हैं हल। यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कुल परिणाम प्रत्येक सवाल में क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से अब हम संभावित परिणाम निकालेंगे यहाँ इस तरीके से। संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा 1। ये क्या है, विषम संख्या 1 हो जाएगा। फिर कितना दिया है यहाँ पे, 3 दिया है। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7। ये कितने संख्याएं हो गई, 1 2 3 4। कितने परिणाम हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। पी का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे संभावित परिणाम हो जाएगा यहाँ पे 4। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। इस तरीके से इस 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीई का मान हो जाएगा 1/2। इसकी क्या प्रायिकता होगा, दूसरा सवाल। ये दूसरे सवाल का आंसर आ चुका है। तीसरा सवाल इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा सवाल इसमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है। तीसरा सवाल दिया है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, इसमें तीसरे सवाल में क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हो गई इसमें, यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे एक क्या है, छोटी संख्या है। 2 क्या है, इसके बराबर है। इसमें क्या दिया है, 2 से बड़ी संख्या है। 1 और 2 के अलावा सब क्या है, ये 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, ये 2 से बड़ी संख्या है। तो ये क्या हो जाएंगे, संभावित परिणाम हो जाएंगे। इस तरीके से जैसा हमने इस सवाल में करा था, इसी तरीके से हमने विषम संख्याएं छाटी थी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी बड़ी संख्याएं छाटेंगे। तो यहाँ पे तीसरा सवाल क्या दिया है, इस तरीके से यहाँ पे दिया है तीसरा सवाल। तो ये दूसरा सवाल इस तरीके से दिया, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। हमें क्या निकालना है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की क्या करेंगे, प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संभावित परिणाम निकालेंगे, फिर कुल परिणाम निकालेंगे। तो हम 2 से बड़ी संख्याएं इसमें कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे 2 से बड़ी संख्याएं ये 1 और 2 के अलावा सभी क्या हो गई, बड़ी संख्याएं हो गई। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे कुल परिणाम। कुल परिणाम इस तरीके से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्येक में क्या होगा, कुल परिणाम 8 होगा। अब क्या निकालेंगे, हम संभावित परिणाम निकालेंगे। इस तरीके से संभावित परिणाम निकालने के लिए क्या होगा, 2 से बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से कितनी संख्या दी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्या दी है यहाँ पे, कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, हम प्रायिकता निकालेंगे। इस तरीके से 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हम क्या निकालेंगे, प्रायिकता। इस तरह पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। कुल परिणाम कितने हो गए, 8। इसे 2 से भाग देंगे, 3 बार हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3/4। इस तरीके से हो गया। पीई का मान कितना हो गया, यहाँ पे पीई का मान हो गया 3/4। 3 आंसर आपके आ चुके हैं। अगला सवाल क्या दिया है इसमें, अगला सवाल यहाँ पे दिया है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या इसमें कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे ये हो गई 9 से छोटी संख्या। सभी संख्याएं क्या हो गई, 9 से छोटी हैं, क्योंकि 9 तो इसमें है नहीं। तो क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे चौथा सवाल इस तरीके से दिया, यहाँ पे इस तरीके से दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 9 से छोटी संख्याओं को इंगित करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, सभी 9 से छोटी हैं। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और संभावित भी परिणाम कितने हो जाएंगे,
8 हो जाएंगे, संभावित परिणाम 8 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम हमने बताया था प्रत्येक सवाल में परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे कुल परिणाम। अब संभावित परिणाम हम जब निकालेंगे, यहाँ पे संभावित परिणाम, संभावित परिणाम जब हम निकालेंगे तो संभावित परिणाम कितना होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके। संभावित कुल परिणाम कितना होगा, यहाँ पे संभावित परिणाम इसमें हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। क्योंकि ये 9 से सभी संख्याएं क्या है, छोटी हैं, इसलिए संभावित परिणाम कितना हो गए, 8 हो गए। सब हम प्रायिकता निकालेंगे इस तरीके से, हम पी प्रायिकता जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। जब इसे काटेंगे यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। पी का मान कितना हो गया, यहाँ पे पी ई का मान यहाँ पे हो गया 1। सभी के आंसर आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 12वें सवाल के सभी सवाल हल हो चुके हैं। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अच्छी लगे तो कमेंट करें।